सॉन्ग के बारे में बताने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट एक कड़ी है इस गाने को लेकर और इस गाने के हिट होने के साथ और मेरे साथ जुड़ी है, जो इस गाने से जुड़ी है वो है मेरा भाई शर्जिल खान। पिछले कई सालों से, मतलब जब से वो 10th किया था उसके बाद से मेरे साथ असिस्टेंट है। मेरा छोटा भाई है, मेरे बाद चौथा नंबर पे ही आता है। तो इस गाने से हम भाई बहन का रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि कबीर सर ने जब नरेशन दिया तो कहा कि ये कहानी है दो भाई की, और भाई के रिश्ते, छोटी छोटी चीज़ें जो दो भाई के बीच में होती है ज़िंदगी में जब वो ग्रो कर रहे हैं एक साथ, तो वो सारी चीज़ें मैं फ़ौरन कनेक्ट हो गई उनके नरेशन के बाद, क्योंकि मेरा भाई और मैं भी इसी तरह से साथ बड़े हुए हैं और बल्कि साथ काम करने में भी हमने ग्रो हुए और एक दूसरे को ग्रो किया है साथ में। तो हाँ, प्लीज़ तुम अपना फ़ोन देख लो, मैं डिस्ट्रैक्ट होती रहती हूँ। सॉन्ग तो लोगों ने देखा है, बहुत पसंद आया है। सॉन्ग इज़ अबाउट दो भाई हैं और दोनों साथ में किस तरह से डेली रूटीन की लाइफ जी रहे हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। और ये गाना है भाइयों के कनेक्शन का, और वो कनेक्शन सबको बहुत पसंद आ रहा है। और वो कनेक्शन जब मैंने इसको प्रिपेयर किया इस गाने को, तो मैंने कनेक्शन लिया था अपने भाई से। ये मेरा छोटा भाई है शर्जिल खान, एंड शर्जिल इज़ बीन वर्किंग विथ मी जब वो 10th में था, उसके बाद से मेरे साथ काम कर रहा है। तो ग्रो किया है हम दोनों ने साथ में काम करके, और उसके बावजूद हम दोनों का जो रिश्ता है और हमारे बीच में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो जब गाना मुझे मिला था तो वो चीज़ों को इस गाने में मैंने जोड़ दिया, क्योंकि हम दोनों भाई हैं और सलमान सर, सोहेल सर भी भाई भाई है, हम दोनों भाई बहन हैं। तो हम दोनों शायद फ़ौरन कनेक्ट हो गए गाने के साथ में, और शर्जिल इंस्टेंटली कनेक्ट हुआ, क्योंकि जो गाल पे हाथ लगाने वाली स्टेप्स थी या ये स्टेप थी, ही गॉट दिस छोटा सा चीज़, वो बताएगा शर्जिल के हाउ ही गॉट दैट इनटू इट। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली जब ये गाना मिला, मैं इनको बॉस बोलता हूँ बेसिकली काम के टाइम में, तो मैं यहाँ भी बॉस ही बोलूँगा इनको। जब बॉस को ये गाना मिला तो इन्होंने सबसे पहले मुझे कॉल किया कि वी गॉट अ सॉन्ग सलमान खान के साथ अगेन, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट्स कबीर खान। So I was excited, then we met and she discussed with me about this particular song, and I think जितना जल्दी वो कनेक्ट हो गए थे उससे, and she wanted to see मैं कितने जल्दी कनेक्ट होता हूँ इस सॉन्ग से फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उन्होंने बताया नहीं कुछ, मुझे सिर्फ कैरेक्टर पता, तो मैं भी बहुत जल्दी कनेक्ट हो गया। बोला यार ये तो हमारी स्टोरी जैसा है, आई हैव एल्डर ब्रदर टू, एंड हमारा बॉन्डिंग और मेरा इनका बॉन्डिंग, ये लड़की है मैं लड़का हूँ, लेकिन हम लोगों का बॉन्डिंग दोनों का लड़के जैसा ही है प्रॉपर। तो मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो गया। देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस सॉन्ग पर्टिकुलर, कि हमने पहले स्टोरी बनाया इस गाने की। सबसे पहले तो कैरेक्टर को मैं समझा, उन्होंने मुझे समझाया, मैं समझा कैरेक्टर को, फिर उसमें थोड़ा और इनपुट किया हम लोगों ने और स्टोरी डेवलप किया। उसके बाद हम रिहर्सल पे डांस कोरियोग्राफ मूवमेंट्स करने हैं। तो हम लोगों को वो, हम लोग का पैटर्न ही वो है, बॉस का पैटर्न ये है कि पहले स्टोरी बनाओ गाने की, 3 मिनट के गाने में एक फिल्म जैसी स्टोरी बनाओ, उसके बाद उसको कंपोज करो, तो आप कैरेक्टर के साथ रहते हो। तो हम लोग कैरेक्टर पकड़ चुके थे पहले, फिर हमने स्टोरी बनाया, फिर हमने एनालाइज़ किया कि मूवमेंट्स कौन सी कितनी सलमान भाई कितना होल्ड कर सकते हो, और फिर उनके कैरेक्टर को पकड़ के उनका स्टाइल भी एक डालना पड़ता है पर्टिकुलर, उनका भी एक पर्टिकुलर स्टाइल है, उसको हम मिस नहीं कर सकते जो ऑडियंस को पसंद आता है। फिर सेकंड था सोहेल भाई थे इसके अंदर। अभी सोहेल भाई को भी डांस कितना ईजी है, कितना डिफिकल्ट उनको उनके कैरेक्टर के हिसाब से करना है, और सलमान भाई के स्टाइल के उनको भी मैच करना है अभी। तो इट वॉज एक्साइटिंग एट द सेम टाइम, थोड़ा डिफिकल्ट भी था, बिकॉज जब सलमान भाई आते तो हम लोगों को एक्स्ट्रा मूव्स करना पड़ता है, कंपोज बिकॉज वो करके रखना पड़ता है। हाँ, उनके दिमाग को कोई पकड़ नहीं सकता है कौन सा कब अच्छा लग जाए उनको। आप खड़े खड़े हिलते रहो तो बोले कि ये क्या किए कर, ऐसा था। तो रही बात ये मूवमेंट की, ये सब तो बेसिकली आई हैव अ यंगर ब्रदर ऑल्सो, आई डू टू हिम, ये सब मैं ऐसा बहुत करता था उसके साथ में। तो ये गाना बेसिकली हमने कंपोज हंसते हंसते कर लिया। सोचा पहले था डेवलपमेंट के टाइम पे कैरेक्टर को पकड़ने के टाइम, उसका बाद में सोचना बंद कर दिया। फिर हमने बोला अभी हम सिर्फ करेंगे मूवमेंट्स और देखते क्या क्या आता है। तो ये मूवमेंट्स उसी तरीके से आया। और फिर ये मूवमेंट था, ये भी मैं जस्ट सोच रहा था कुछ अपने आप को मार मार के, तो इन्होंने पकड़ लिया, वो क्या किया तूने, फिर उसमें मैंने फुट मूवमेंट डाल दिया। तो जब कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें बनती है वो आप सोच के करोगे तो कभी नहीं बनेगी, ये हमारा मानना है। इनका ये मानना है, मेरा ये मानना है। सोचोगे आप तो आप घूम जाओगे उसके अंदर।
अब जितना इंस्टेंट करते रहोगे चीज़ों को उतना वो मूवमेंट्स बनती रहती है। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट था कि हमारा और सलमान सर का एक जो तालमेल है, जो कनेक्शन है, वो बहुत ज़रूरी था। सलमान सर के साथ काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें समझो। अगर आप बिल्कुल उन्हें नहीं समझोगे तो समझ नहीं आएगा आपको कि काम कैसे करना है। क्योंकि मैं इतने साल से उनके साथ काम कर रही हूँ, असिस्टेंट से लेकर उसके बाद हमने जय हो की, दबंग की, प्रेम रतन धन पायो की, और फिर ये फिल्म। तो इतने सालों से एक समझ रही है आपस में। और उन्होंने भी मुझे जब इस गाने के लिए चुना होगा तो बहुत सोच समझ के चुना होगा कि प्रेम रतन पे 8 गाने किए मैंने, उन्होंने देखा मेरा काम, और फिर स्टोरी टेलिंग और डांस का और कैरेक्टर्स को और स्टोरी को समझने का एक कॉम्बिनेशन जो उन्हें पता है, उन्हें समझता है कि मुझे समझ में आने लगा है, तभी उन्होंने आई थिंक हमें चूज़ करके ये गाना दिया। और फिर कबीर सर का भी ब्रीफ बहुत अच्छा था हम लोगों को, और बहुत ही इज़ अ वेरी गुड राइटर। ही न्यू दैट वो क्या फ़िल्म लिख रहे हैं, गाने में क्या कैरेक्टर है। और मुझे जब उनका एक्सप्लेनेशन सामने आया, जब उन्होंने समझाया, तो गाना बिल्कुल मुझे दिखने लगा था। बट इस गाने के लिए कनेक्शन बहुत ज़रूरी था। जो रिश्तों की कनेक्टिविटी है वो मैंने अपने रिश्ते से, अपने भाई के रिश्ते से ग्रैब किया और उसको उसमें डाला। और सलमान सर और सोहेल सर ने उसको परफॉर्म करके जान डाल दी उसमें, क्योंकि वो दोनों भी समझ गए फ़ौरन। तो इस गाने में बहुत कम जगह ऐसी थी जहाँ पे सलमान सर ने स्टेप्स चेंज की। नॉर्मली लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है उनको लेकर के, वो स्टेप्स चेंज कर देते हैं, कोरियोग्राफी में इन्वॉल्व नहीं, ऐसे नहीं करते वो। अगर स्टेप्स अच्छी की है, मैं जाती हूँ 3-4 स्टेप्स हम लोग करके जाते हैं उनके पास, 5 स्टेप्स तो हम करके जाते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ की, और फिर वो उसमें से चूज़ करते हैं, या कभी कहते हैं कि इसका एंड उठा लो, इसका बिगनिंग उठा लो। तो उनकी समझ अपनी ऑडियंस को समझने की हमसे कई ज़्यादा सुपीरियर है। तो उन पे ट्रस्ट करना ही सबसे बड़ी बात है कि उनको ट्रस्ट करो, बिकॉज वो जानते हैं उनकी ऑडियंस क्या है। और हम जानते हैं कि सलमान सर के ऊपर करना है तो ये ऐसा लगेगा, हमारा काम है कोरियोग्राफ करके ले जाना। और फिर सलमान सर ने ऐसा कम मौके आए इस गाने में जहाँ पे उन्होंने चेंज किया। आई थिंक कभी गाने में एक भी मोमेंट को उन्होंने कभी भी चेंज नहीं किया। हमेशा जब बहुत हम अच्छा ये कर लो सॉन्ग तो वो ऐसे इन्वॉल्व नहीं होते, वो बोल देते हैं। हम जाके दिखाते हैं जब, तो हम लोग को ये रहता है कि अब क्या चेंज करेंगे क्या नहीं करेंगे, बिकॉज सी उनका एक ऑरा है, उनको पता है उन पर क्या सूट करता है। बट इस सॉन्ग में हम लोगों को डाउट नहीं था कहीं भी कि कुछ चेंज होगा, क्योंकि हम लोग ने उनके हिसाब से 5 to 6 मोमेंट्स करके गए थे हुकूमेंट। और उन्होंने हमको पूछा कि व्हाट यू लाइक शबीना इन दिस, तो शी ऑल्सो सेड दिस मोमेंट आई लाइक एंड दिस मोमेंट। तो ये सेड ओके यही करते ही अच्छा है एक्चुअली। तो ये स्टेप और एक वो जो पैर का स्टेप है घुटने का, जो बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है, ये तो दोनों स्टेप जो है वो उसी तरीके से निकल के आया है। और रही बात फिल्म 1960s और 62 की है, फिर उस ज़माने का भाव बॉडी लैंग्वेज समझना, उसके लिए बहुत रिसर्च किया हम लोगों ने, पूरी टीम ने बैठकर। और उसके बाद में इस तरह के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को वो स्टेप देना, और उसके बाद वो स्टेप अच्छी भी लगना चाहिए लोगों को। तो ये सारी चीज़ें जो थी इसके ऊपर बहुत होमवर्क किया गया। तो रिहर्सल हॉल आने से पहले ही बहुत बड़ा होमवर्क सेशन होता है। हम लोग ग्राफ बनाते हैं, स्टोरी बना के असिस्टेंट्स को एक्सप्लेन करके वी लॉक इट। देन कबीर सर के साथ में कंबाइंड मीटिंग, उनको सुना के व्हाट ही लाइक्ड, व्हाट ही डिडंट एंड व्हाट इम्प्रोवाइजेशन वी डू टुगेदर। उसके बाद मैं रिहर्सल पे आती हूँ, ये मेरा नॉर्मल प्रोसेस है। तो वेरी हैप्पी। हर गाने के हिसाब से इस गाने में हम लोगों को सलमान भाई के लिए मोमेंट्स कंपोज करने में थोड़ा डिफिकल्टीज हुई थी, बिकॉज 1962 के स्टाइल को पकड़ना था, और एट द सेम टाइम वो ट्यूबलाइट और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। हाँ, फिर वो मास्क कि वो गाने में नॉर्मल डांस करते हुए नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए कि उनका कैरेक्टर डांस। तो वो थोड़ा हम लोगों के लिए डिफिकल्ट था कंपोज करने, थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने कम सलमान भाई के बारे में, तो हम लोगों को एक बेनिफिट भी होता है कि यार मास्क को भाई कुछ भी करेगी वो अच्छा ही लगने वाला है। बट हम लोग का एक था कि माइंड में कैरेक्टर को पकड़ के रखना, बिकॉज शी इज़ द वन कोरियोग्राफर आई थिंक सो यहाँ पर इंडस्ट्री में वी हैव हु डजंट लिव कैरेक्टर को छोड़ के वो कभी नहीं करते। इसीलिए मैं भी जब गाने करता हूँ अपने, तो मेरे वो घुस चुका है दिमाग में कि कैरेक्टर को छोड़ के आप कुछ नहीं कर सकते हो बॉस। अगर कैरेक्टर को छोड़ के करो तो आप कोरियोग्राफर हो ही नहीं सकते फिर किसी भी एंगल से। सो लेगेसी ऑफ कोरियोग्राफी यही है कि कोरियोग्राफी का काम सिर्फ डांस तक नहीं रहता महदूद, उसके अंदर कैरेक्टर, स्टोरी, डायरेक्टर्स विजन को समझकर गानों को कंपोज करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये लेगेसी को हम लोग इंशाल्लाह कायम रखेंगे। ये तो सलमान खान के काम की बात हुई, इस तरह से काम करते हैं। ऐसे ह्यूमन बीइंग किस तरह से है उसके बारे बहुत अच्छे, लाइक बीइंग ह्यूमन इज़ द सबके सामने है किस तरह के वो इंसान है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि वो स्टार है और उन्होंने किसी की मदद की और वो आ गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो उनकी जो चैरिटी करने का जो अंदाज़ उन्होंने शुरू किया है और जो ये किया है, ये बहुत बड़ी बात है। एज ए ह्यूमन ऑल्सो ही इज़ लाइक दैट ओनली। कई बार तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं होती और वो समझ जाते हैं चीज़ों को।
मैंने खुद देखा है कि कई बार कोई इंसान उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और इतना बड़ा स्टार है वो कह नहीं पा रहा, लेकिन सलमान सर देखकर समझ जाएंगे। तो उन इतने साल से वो लोगों के साथ काम कर रहे हैं, इंसानों को पहचानते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो ही इज़ द वंडरफुल ह्यूमन बीइंग आई हैव कम अक्रॉस। सी वो तो ही इज़ अ सुपरस्टार बेसिकली। फॉर मी आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ सलमान खान। सो जब उनके गाने आते तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता, इसलिए सबसे पहले मुझे कॉल आता है इनका कि वी आर वर्किंग विद सलमान खान अगेन। सो आई थिंक ही इज़ वन पर्सन जिसके सामने आप कुछ भी बात कर सकते हो एज अ फ्रेंड। अगर आपने उनको एज अ फ्रेंड कुछ पूछा तो वो आपको डेफिनेटली उसका आंसर देगी और आपको सजेशन देगी। मैं तो आई मीन टू बॉडी बिल्डिंग बेसिकली, मुझे बॉडी बिल्डिंग पसंद है, जिम जाना पसंद है। तो हम लोग मोस्टली हमारा बॉन्डिंग जो है गाने के टाइम पे हम मूवमेंट्स के बारे में कम, हम जिम के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। मैं उनके साथ ही वर्कआउट करता था जब भी मैं काम करता था। ही यूज्ड टू कॉल मी, वर्कआउट कर लो साथ में आके। तो हम लोग ज़्यादा ही जिम के बारे में बात करते थे। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस हुआ, इतने साल 3 से 4 फिल्में किया है। ही इज़ अ स्टार एंड एट द सेम टाइम ही इज़ अ वेरी हम्बल गाय, गोल्डन हार्ट गाय। आप डर तो लगता है उनके सामने कि कब क्या बुरा लगे, लेकिन अभी मेरे साथ में ऐसा कभी हुआ नहीं उनके साथ में। बिकॉज मैं एज अ फ्रेंड तो नहीं बोल सकते, बिकॉज आई कांट बी हिज फ्रेंड। वो हम लोगों के मेंटोर है बेसिकली, तो फ्रेंड तो नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन इट्स एवरी टाइम जब भी हम लोग काम करते हैं इट्स फन टू वर्क विथ हिम एंड इज़ अ गोल्डन हार्ट पर्सन। हाँ, और उनके साथ में काम करने का सबसे बेस्ट होता है कि आपको सीखने मिलता है कुछ और। उनका जो तरीका है मोमेंट्स को कैप्चर करने का, सीखने का। द बेस्ट पार्ट इज़ वो कभी कम रिहर्सल करते ही नहीं है। एक बार बताओ उनको, बस ख़त्म हो गया, बताओ कि चलो करते हैं। दैट्स अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिम। ये सॉन्ग है मनाली में शूट हुआ। मनाली ब्यूटीफुल प्लेस, वहाँ कुछ फनी इंसिडेंट्स होते हैं विद सलमान खान? फ़नी इंसिडेंट्स नहीं, लेकिन हम लोग सलमान सर ट्रैकिंग करते थे। तो वो जो 12,000 फीट के ऊपर मंदिर पर जब सेट लगा था, तो कई बार सलमान सर, मैं एक बार उनके साथ नीचे आई हूँ, तो बिल्कुल चलते हुए ट्रैकिंग करते हुए नीचे आए और अपने साथ और लोगों को लेकर आए। तो जब हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे नीचे, तो कुछ लोगों ने हमने शुरू किया था उनके साथ। हम लोग कुछ, मेरे असिस्टेंट्स, मैं और हम कुछ 10-12 लोग थे। और कुछ 10-15 मिनट नीचे आने के बाद जब मैंने टर्न करके देखा तो ऐसा लग रहा था पूरी मनाली उनके साथ चल रही है। तो लोग अलग अलग पहाड़ पर, अलग रोड पर, गाड़ियों में उनके साथ साथ चल रहे। तो इट वॉज अ साइट टू सी। मुझे लगा कि अगर हेलीकैम से देखा जाए तो ये बहुत अलग सा एक माहौल होगा देखने के लिए कि ही इज़ वॉकिंग डाउन इन द सेंटर विद ऑल ऑफ अस। एंड उस पहाड़ी पे कुछ लोग यहाँ पर रोड पर सारे लोग उनके साथ साथ नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया और फिर उसी तरह से शूटिंग भी कंप्लीट की। तो वो जो साइट था देखने के लायक था कि उनका जो ऑरा है, शायद लोगों को खुशबू आ जाती है कि सलमान खान आ गया है, हवा से लोगों को पता चल जाता है। तो इट वाज वंडरफुल टू सी दैट साइट। मैम, इंडस्ट्री में आपको 21 इयर्स हो चुके देखा जाए तो। अच्छा, 96 हाँ करेक्ट, असिस्टेंट से अभी तक। तो किसने आपका स्टेप्स सबसे फास्ट पिक किया और कौन है जो कि लेट पिक करता था स्टेप्स देखा जाए? मेरी पहली फिल्म की जो एक्ट्रेस थी रंतरा माली, उसने बहुत कमाल का परफॉर्म किया उस फिल्म में। तो पहली फिल्म थी और पहली हीरोइन इतनी ज़बरदस्त मिली मुझे, तो शी वॉज़ वंडरफुल। अगर वो अभी तक इंडस्ट्री में होती, वो बहुत अच्छी डांसर थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है सलमान सर, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट्स सलमान खान, ही इज़ द बेस्ट। और कोई भी स्टेप कैसी भी पिक करने का सवाल ही होता है, रिहर्सल ही नहीं करते वो तो एक बार देखते हैं खाली वो बस। तो अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ द बेस्ट वन who picks up like this। जो सबसे लेट पिक किया can't take name। नहीं, ऐसे हम लोग नाम नहीं बता सकते। हमारा काम है सिखा के लाना कैमरे के सामने। तो आपने कई सारे एक्ट्रेस नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, बिकॉज रिहर्सल ही कराना काम है। बेनिफिट सलमान सर के साथ एक रिहर्सल करने की ज़रूरत नहीं, बाकियों के साथ रिहर्सल करवा के वी गो ऑन सेट। तो इमरान हाशमी को भी डांस करवा दिया, तो और क्या। ओके ना, फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे? फैंस के लिए ये बोलूँगी, प्लीज़ गो वॉच दिस फिल्म, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। और उसके बाद घर जाओ और अपने भाई को एक ज़ोर से जादू की झप्पी दे दो, बिकॉज़ ये फिल्म देखने के बाद हर भाई अपने भाई को फिर से री इन्वेंट करेगा, फिर से अपने रिश्ते को जगाएगा और प्यार करेगा। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दिस फिल्म। प्लीज़ गो एंड वॉच दिस फिल्म। एंड जो इन्होंने बोला वो सेम कॉपी पेस्ट। नहीं, डेफिनेटली ये फिल्म देखने के बाद अगर किसी भाई और बहनों में भी, भाई सिबलिंग्स में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। और डेफिनेटली हक तो ज़रूर ही करेंगे अगर थिएटर में होगा, क्योंकि हम लोग दोनों भी थिएटर में होंगे तो हम लोग दोनों हक करेंगे एक दूसरे को।
बट डेफिनेटली सब लोग हक करेंगे एक दूसरे को, और प्यार डेफिनेटली एक प्यार भाई बहनों में बढ़ेगा इस फिल्म के बाद में। थैंक यू।